साधन के खास कार्यक्रम में आज हम संविधान दिवस को लेकर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आनंद मिश्रा जी मौजूद हैं और इनका जो विश्लेषण रहता है खास तौर पे किसी खास मुद्दे पर काफ़ी सटीक विश्लेषण इनके द्वारा की जाती रही है। मैं आज ये समझना चाहूँगा कि चूँकि संविधान दिवस पे जिस तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी बढ़ चढ़ कर बातचीत हो रही है आनंद जी, और आपने भी देखा होगा कि इस समय बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां ये कह रही है कि संविधान की प्रति लहरा देने से ही संविधान में आस्था दिखाने को लेकर जो स्थिति देश के अंदर चुनावों के दौरान देखने को मिली, उसमें संविधान में जो संशोधन किए गए वो कांग्रेस के शासन में ही हुए। ऐसे में संविधान को लेकर जो पार्टियों की अंदरूनी और जो आपसी घिस्तान जो दिख रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत के संविधान पे सभी राजनीतिक दल आस्था रखते हैं जी। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। हमारे बुद्धिजीवी महामनीषियों ने इसको बनाया था और उन्होंने विभिन्न प्रकार के संविधानों का, विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद जो सार तत्व था उसको चुन के भारत का संविधान बना था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और भीमराव अम्बेडकर जी निर्माता माने जाते हैं उनके। और ये जो संविधान है इसकी मूल प्रति में सामने राम दरबार की फ़ोटो है ना, तो इसमें कहीं भी कोई लेकिन आप एक अलग बहस का मुद्दा दे रहे हैं, राम दरबार की फ़ोटो का होना और आप जो ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उस पर कई लोग तो कहेंगे कि ऐसी कोई है ही नहीं स्थिति? नहीं, मुझे जहाँ जानकारी है मूल प्रश्न में उसमें था जी, है ना। अब वो एडिट हो गया होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि बीच में उसमें सेकुलर शब्द भी जोड़ा गया था, वो पहले नहीं था, है ना। धर्मनिरपेक्ष जो बात आई थी, और धर्मनिरपेक्ष जोड़ना उचित है, क्योंकि किसी भी एक धर्म समुदाय को हमारा संविधान महत्व नहीं देता, सबको लेकर चलने में विश्वास रखता है। तो ये हमारे संविधान की मेन थीम थी, जिसको लेकर आज तक हमारे सारे नेता किसी भी दल के हो चलते आए हैं, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का द्वेष आपस में नहीं था। और ये चीज़ अच्छी बात है कि भारत के संविधान में सब सारी चीज़ें समाहित हैं। और भारत में जो रहता है सभी को संविधान के प्रति आस्था रखनी भी होगी। हाँ। क्योंकि भारत की आत्मा कहीं ना कहीं उस संविधान में ही है। हाँ। और संविधान से ही हर चीज़ कनेक्टेड है। लेकिन जो इस पर राजनीति होती है, कभी लोकतंत्र की हत्या का जिक्र हो जाता है, आपातकाल का जिक्र निकल के सामने आता है, वो तो अपने अपने दल की राजनीति है जी। और संविधान को इतना अच्छा बनाया गया क्योंकि इतनी जातियाँ, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, और सब एक होकर उसको मान रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश की उपलब्धि है। इस पर गर्व होना चाहिए हमको कि हमारे सारे जिस भी विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार की भाषा मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका मान रख रहे हैं। तो ये हमारे गर्व का विषय है, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। चलिए, एक गर्व की बात जो इन दिनों हिंदुओं के बीच जो काफ़ी चर्चा का विषय है और जिसे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं उस पर इसलिए आना चाहूँगा। हिंदू राष्ट्र की चर्चा काफ़ी हो रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर जिस तरह से एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये उनका राजनीतिक एजेंडा होगा, या वो अपने धर्मगुरु हैं तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे होंगे जी। लेकिन इसमें किसी धर्म को, किसी के प्रति कोई दुराभाव नहीं है। हम तो नहीं देखा कभी, हम बचपन से अभी तक हम अपने छत्तीसगढ़ में तो इस बात को हम कहीं नहीं देखें कि किसी भी जाति, किसी धर्म में आपस में विवाद हो, है ना। तो अब वो बागेश्वर बाबा जी अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। मदनी साहब अपना प्रचार कर रहे हैं, तो अपना अपना काम है उनका, वो कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी चुनाव में जिस तरह से ये कहा गया कि बटोगे तो कटोगे, आपको लगा नहीं कि एक तरह से खास वर्ग को एकजुट करने की एक मुहिम दिखी देश में? वो भाजपा का अपना एजेंडा रहा है जी कि बटोगे कटोगे और ये बोल के इमोशनल गेम खेलना, जनता को एक करना। लेकिन यहाँ कौन किसको काट रहा है, कौन किसको बांट रहा है, इसका तो परिभाषा बताएं। वो कहाँ कौन ऐसा, हमने तो कभी देखा नहीं। हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश भी था, तब भी ये बटोगे कटोगे या काटोगे फाड़ोगे वाली बातें भी नहीं होती थी, और सब भाईचारे से रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र देखिए क्या है, इसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि जो मुस्लिम कंट्री हैं वो अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं?
कोई कुछ भी कहता है उसको हम फॉलो करें, ये उचित है कि हम जो फॉलो कर रहे हैं उसको लोग फॉलो करें, वो उचित है जी। हम जो अपना अपना महत्व अपना बताए ना कि हमारे को आप फॉलो करो, हम दूसरे को देख के हम उसको क्यों फॉलो करेंगे। लेकिन आपने तो कहा कि संविधान की मूल प्रति में राम दरबार की फोटो मतलब लगता है कि राम राज्य होना चाहिए भारत में। राम राज्य तो चल ही रहा है, राम भगवान राम के समय से ही राम राज चल रहा है। अभी कोई भी गलत राज तो मैं देखा नहीं भाई कि किसी का भी गलत राज हो, कि हमारे कांग्रेस का गलत राज है कि भाजपा का गलत राज। सब अपने अपने हिसाब से देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं किया है। जनता तभी चुनती भी है सरकार को, इसलिए जनता चुनती है, जनता के लिए काम हो। हाँ, जनता सबको मौका देती है, कभी इनको देती है कभी उनको देती है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई कोई देश के खिलाफ कोई सरकार काम कर रही हो या देश को बांटने का काम कर रही हो, ऐसा तो मैं अभी तक तो अनुभव नहीं हुआ मुझे। चलिए, तो संविधान दिवस पे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो इस समय पूरे देश में जो चर्चा है उसको हमने समझने की कोशिश की आनंद मिश्रा जी के जरिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।